हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे इस न्यू व्लॉग में जो मैंने न्यू अपडेट करनी है क्योंकि न्यू से न्यू मैं व्लॉग बनाऊँ करूँगी। टिकटॉक को मैंने किया है कैंसिल, अब यूट्यूब पे बनाऊँ करूँगी वीडियोस। तो जी ये मेरी सुबह की शुरुआत हो चुकी थी, तो मैं यहाँ पे काम वगैरह करके फिर अब मैं आई थी ऊपर अपने रूम में। तो मैंने बच्चों के कपड़े वगैरह तय कर लिए थे। फिर उसके बाद ये जी मैंने बनाया था अपनी बेटी का ऑयल जो 2-3 दिनों से पड़ा हुआ था। मुझे कोई बोतल नहीं मिल रही थी कि मैं किस बोतल में डालूँ ये ऑयल, और बाकी ये जो सामान वगैरह होता है जो हम लेकर आते हैं और ऑयल में डालते हैं ये सारा अब मैं फेंकूँगी। और सिर्फ मुझे ऑयल चाहिए था जो मैंने ऑयल बनाया था अपनी बेटी के लिए। तो मैं ना असल में बेड पे ना प्लास्टिक वगैरह बिछा के और फिर ऑयल डाल रही थी, बहुत केयरफुली डाल रही थी कि बेड पे नहीं गिर जाए। और फिर मुझे क्योंकि कोई चीज़ नहीं मिली थी तो मैंने ना इसमें ही ऑयल बना लिया था। ये मेरी शादी का बर्तन था। तो यहाँ पे मेरा ऑयल बन चुका था क्योंकि मुझे अपनी बेटी के बालों को ना बहुत अच्छा बनाना है, जल्दी से जल्दी बड़ा करना है बालों को। तो मैं यहाँ पे ऑयल बना चुकी थी अपनी बेटी के ऑयल जो उस दिन मैं बना रही थी। फिर अब ये कि मैंने अभी बोतल्स में डाल के रख दिया है। अब मैं इनको यूज़ करूँगी, इसके बालों पे भी लगाऊँ करूँगी और ख़ुद के बालों पे भी, और मेरी छोटी वाली बेटी के भी बालों पे लगाऊँ करूँगी। अभी मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला कि आप भी लगा लिया करो। फिर यहाँ पे जी मेरी बेटी को असल में लगे हुए थे लूज़ मोशन, तो मैंने ना उनका कैनूला था तो 2-3 दिन हो गए थे, तो मैंने सोचा आज इसका मैं खुद ही उतार देती हूँ, क्या हॉस्पिटल लेकर जाना। तो मैंने ना फिर इसका कैनूला उतारा और मुझे ये था कि इसके ना हाथ से ब्लड आएगा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसके हाथ से कोई ब्लड वगैरह नहीं आया, बिल्कुल ईज़िली उतर गया था। मैं खुद हैरान थी, भाई कैनूला उतारे तो ब्लड आता है और बच्ची का ब्लड नहीं आया। फिर ये का शुक्र है ब्लड नहीं आया। हमें ब्लड मतलब कि आने की वो डर लगता है ना, बच्चों के ब्लड आता है। अच्छा पीछे आवाज़ आए तो आवाज़ को बिल्कुल इग्नोर करिएगा क्योंकि ये मेरी बेटियां हैं जो मेरे पास रहती हैं, तो इनकी आवाज़ अभी आनी पड़ेगी क्योंकि ये आती है व्लॉग में। और आपको पता है जहाँ पे बच्चियाँ हों या बच्चे हों वहाँ पे आवाज़ आप जितनी भी कोशिश कर लो साइलेंट में वीडियो बनाने की, पर आवाज़ ज़रूर आती है। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी का जो है ना इनको रिमूव कर दिया था मैंने, क्योंकि अभी मुझे इसको रेडी वेडी करना था। हमने जाना था शादी पे क्योंकि हमारे रिलेटिव के यहाँ पे ना किसी का वलीमा था, तो हमने वहाँ पे जाना था। तो मैंने ना अपनी बड़ी वाली बेटी को जो है ना रेडी शेडी करके ना बिठा दिया था। और इसको जब भी रेडी शेडी कर दो ये बाल फिर भी बिखेर लेती है अपने। इतना प्यारा मैंने इसको रेडी किया, इसकी हेयर स्टाइल वगैरह बनाए, तो इसके बाल जो है ना फिर भी बिखर जाते हैं। तो मैंने इसको रेडी करके पहले साइड पर कर दिया क्योंकि इसको प्रॉपर तैयार होना बहुत पसंद है, हर चीज़ इसको चाहिए अपनी। इसे शूज़ तो चाहिए। तो यहाँ पे मैं अपनी बेटी का हाथ देख रही थी, इतनी स्वेलिंग हो रही थी। मैंने कहा यार बड़े हों वो बर्दाश्त नहीं करते, ये तो फिर भी बच्चे हैं। तो माशाल्लाह बहुत ये बहादुर है, आँखों में आंसू थे, बहुत सी क्यूट है, बहादुर बच्ची है और बहुत सब्र वाली मेरी बच्ची है ये वाली। फिर उसके बाद इनको रेडी शेडी करके हम भी रेडी शेडी होकर हम वलीमे पे आ गए थे। वलीमा बहुत अच्छा हुआ था लड़के का और बहुत प्यारे लग रहे थे, और इनको बहुत बहुत मुबारक हो और खुदा इनको लंबी ज़िंदगी दे और इनको खुशियाँ दे। तो ये कि इनका अच्छा बहुत ज़्यादा वलीमा, और जब भी किसी की शादी हो या वलीमा हो इंसान को अपनी शादी याद आ जाती है। तो ऐसे ही हमारा वलीमा हुआ था और हमारी भी ऐसे ही एंट्री हुई थी, तो मुझे वो वक्त याद आ जाता है। यहाँ पे जो खाना लग गया था, और यहाँ पे ना मेरा यॉल जो है ना जब भी किसी शादी पे आता है तो वो अपना ना पिज़्ज़ा बनाने लग जाता है। तो यहाँ पे ये पिज़्ज़ा बना रहा था और मैं इसकी हेल्प कर रही थी। मैंने कहा चलो इसे पिज़्ज़ा बनाने दो, मैं इसकी हेल्प करती हूँ। तो ये पिज़्ज़ा वीज़ा बना कर उसके बाद ये खाना तो इसने नहीं खाया, सिर्फ पिज़्ज़ा बनाने का इसे शौक़ था। अभी आप पीछे मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे मेरी बेटी की जो बहुत ज़्यादा मस्तियाँ कर रही है मेरी बड़ी वाली बेटी के साथ, पर वो अभी रूडली खड़ी हुई है मेरे पास। तो ये है कि फिर उसके बाद ना ये यॉल ने तो अपना पिज़्ज़ा बना लिया था पर यॉल ने खाया नहीं। फिर ये मजबूरन मुझे ही खाना पड़ा था और मैंने इसमें से जो सैलेड था वो निकाल दिया था, और यॉल साहब ने जी अपना पिज़्ज़ा नहीं खाया। जी हमने खाना शाना खा लिया था। फिर उसके बाद हम लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, वहाँ पे फिर हमने चाय शाय पी ली थी, और फिर जी हम अभी फारिग होके फिर हम अपने घर आए। तो अभी इनके कपड़े चेंज किए थे, और यहाँ पे मेरी छोटी वाली बेटी इतनी मस्तियाँ कर रही थी अपनी फूफो के साथ, उसे बुला रही थी कि आ जाओ। आपको पता है छोटे बच्चे हों वो बहुत प्यारी प्यारी बानियाँ सी करते हैं, तो माशाल्लाह से बहुत सी क्यूट है। आप सब इसके लिए दुआ करिएगा। बाकी आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। मैं न्यू हूँ, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ बहुत सपोर्ट करिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।